सत्संग कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहीं। कि कहते हैं कि खलक बिन खाली नहीं, सुई दरन की ठौर, कि एक सुई के नोक के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ ईश्वर परमात्मा मौजूद ना हो। तो फिर जब सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, तो फिर इतने ऋषि महात्मा हिमालय पे जाकर के इतनी तपस्या करना, इतना तीर्थ स्थान भ्रमण करना, 8-8 10-10 घंटे तक ध्यान में बैठना, इतनी सारी मंत्रों का जाप करना, कहते हैं कि ये सब चीज़ों की आवश्यकता फिर क्यों पड़ रही है? जब सब जगह है, समान रूप से है, तो फिर तीर्थ क्यों जाना, मंदिर क्यों जाना, सत्संग क्यों जाना, क्या ज़रूरी पड़ रही है? तो कहते हैं कि जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन घी प्राप्त करने के लिए जो है कि एक प्रोसेस बनाया गया है कि उस दूध को दही बनाना होगा, दही में से माखन निकालना होगा, माखन में से फिर जो है कि उसको गरम करके घी प्राप्त करना होगा, तब जाके उस घी का कुछ लाभ हो सकता है कि उससे मिठाई या पकवान या कुछ बना सकते हैं। आपने घी प्राप्त कर लिया। तो वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र मौजूद है, लेकिन जीवन में इनका लाभ लेने के लिए, अपना उद्धार कराने के लिए, अपने जीवन का कल्याण के लिए इन्हें जो है कि सत्संग जा कर के, तीर्थ जा कर के, ध्यान करके, मंत्रों का जाप करके अपने आप को शुद्ध और पाक पवित्र एक चरित्रवान व्यक्ति बना करके इस ईश्वर को प्रकट करना होता है, पाना होता है। तो जा कर के इनकी कृपा दया बनती है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारा जीवन एक पवित्र पाक बनता है, जीवन का मोल पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग जाना या इन मंत्रों का जाप करना या तीर्थ स्थान भ्रमण करना, ये सारा कुछ एक प्रक्रिया है प्रभु को अपनाने की, प्रभु को पाने की। इसके किए बगैर इंसान की वही हालत है कि जैसे दूध तो है उसके पास और उसे जानकारी है कि इसमें घी है, लेकिन वो घी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। उस दूध से भला पूड़ी पकवान तो नहीं पका सकता हो। तेल के अंदर, कढ़ाई के अंदर डाल करके कहते हैं कुछ उसको पका के निकालना हो उसमें से, तो वो तो घी के जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध में घी है, ये सच्चाई है, लेकिन उसको पाने का जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि जो है कि उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई पार ब्रह्म से चित। कि एक दुर्मति, एक ऐसी मति जो ईश्वर से हमें भटका रही है, वो छूट जाएगी कब?
जब इनका आठों पहर ध्यान करेंगे, इनके बंदों से भक्तों का संग करेंगे, तो जाकर के ईश्वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो ऐसा ना सोचें कि प्रभु सब जगह है तो फिर हमें तीर्थ स्थान नहीं जाना है, इनका ध्यान नहीं करना है, सत्संग को नहीं जाना है, गुरु के वचनों को नहीं श्रवण करना है, अपने आप को एक चरित्रवान व्यक्ति नहीं बनाना है, एक सही सूझ बूझ वाला इंसान नहीं बनना है, तो प्रभु सब जगह है तो कल्याण हो जाएगा। तो यह हरगिज नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो तो निभानी ही पड़ती है। तो आओ इस बात को समझें और खुद को एक ऐसा सुंदर